सबसे पहले तो 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेफिनेशंस तुमने याद किए उसको भूल जाओ, क्योंकि तुमने परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में किए साइन थीटा परपेंडिकुलर, ये वो बहुत ही घटिया तरीका है, क्योंकि अब जो ट्रायंगल है वो आड़े टेढ़े उधर इधर कैसे भी आएंगे, तो तब कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है यही समझ में नहीं आएगा। तो फिर कैसे याद करना है, तो फिजिक्स में उसके डेफिनेशन हम थोड़े से मॉडिफाई कर देंगे। फटाफट अभी तक के कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं। ध्यान से सुनो, हमने क्या बताया, देखो सर एक रिवॉल्विंग लाइन लो, उसको घुमाओ तो एंगल बनेगा। दो तरीके से घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज को निगेटिव लेंगे। तीन तरह के एंगल होंगे, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल। समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको बोलेंगे टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो। ओके, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो रेशियोज हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डिफाइन है, ये पहले समझो। दीज रेशियोज आर ओनली डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया? अच्छा, जो तुमने 10th में टाइम पास किया, ध्यान से सुनो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस वाला, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो ये अगर राइट एंगल हो गया तो बाकी दो एंगल क्या होंगे, अक्यूट एंगल होंगे। 90 से छोटे रहेंगे तो अक्यूट एंगल होंगे, बराबर है। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझ लो कि जो 90 डिग्री सामने वाली साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये भी ले सकता हूं, ये ले लिया थीटा, ये थीटा ले लिया, तो ये इसके सामने वाली साइड है और ये इसके एडजेसेंट साइड है। अब हाइपोटेनियस डिफाइन नहीं करते तो हमको क्या लगता, ये भी तो एडजेसेंट है। नहीं, तो स्टेप क्या है, पहले हाइपोटेनियस डिफाइन कर लो। हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये फ्रंट साइड हो गई और ये एडजेसेंट साइड हो गई। समझ आ रहा है? तो इसमें H क्या हो गया, H हो गया हाइपोटेनियस। स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, अपने हिसाब से देखो। F क्या है, फ्रंट साइड, और A क्या है, एडजेसेंट साइड। समझ में आ गया? H क्या है, हाइपोटेनियस, F क्या है, फ्रंट साइड, A क्या है, एडजेसेंट साइड। वो परपेंडिकुलर और बेस वाला नाटक भूल जाओ, क्योंकि वो काम नहीं करेगा फिजिक्स में। हाइपोटेनियस, फ्रंट साइड, एडजेसेंट साइड। अच्छा, ये अगर एंगल होता तो ये फ्रंट साइड होती और ये क्या होती, एडजेसेंट साइड। लेकिन सर ये भी तो एडजेसेंट है, लेकिन बेटा वो तो हाइपोटेनियस है। समझ आ रहा है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले अपने एंगल के हिसाब से फिक्स कर लो कौन सा हाइपोटेनियस है, कौन सी एडजेसेंट साइड है और कौन सी फ्रंट साइड है। तो इस एंगल के लिए ये फ्रंट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमारे पास इन तीनों साइड के 6 रिलेशन हैं। इसमें के 3 ही अपने काम के, लेकिन 6 के 6 लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या रहता, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाली बाजू, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। इसके फ्रंट साइड F है, हाइपोटेनियस H, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। उसके बाद आता है टैन थीटा। ये 3 ही काम के अपने, लेकिन 6 के 6 लिखते चलेंगे। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड, फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा रट्टा होना चाहिए। जैसे ही साइन बोला याद आ जाना चाहिए, कॉस बोला याद आ जाना चाहिए, टैन बोला याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, टैन को और एक कर सकते हैं हम, ठीक है, वो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टैन थीटा, उसके बाद टैन के बाद क्या आता, कॉट थीटा। इसके उल्टा रहता, वो क्या रहता, एडजेसेंट साइड बाय फ्रंट साइड, एडजेसेंट साइड बाय फ्रंट साइड। फिर कॉट के बाद क्या था, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट साइड। एंड फाइनली क्या आएगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय फ्रंट साइड। सही है? देखो कहानी कहां से शुरू हो रही है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 होगा, एक एंगल 90 होगा तो बाकी दो अक्यूट हो जाएंगे। तो किसी भी एक एंगल के लिए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते हैं, जिसमें
अगर कोई एंगल है तो उसके 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलो। जिस एंगल के लिए लिख रहे हो उसके सामने की साइड फ्रंट साइड, और जो बच गई है वो एडजेसेंट साइड। फ्रंट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेनियस डिफाइन कर लिया तो हमारे पास 6 डेफिनेशन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन क्या डेफिनेशन? रेशियो ऑफ फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। टैन थीटा फ्रंट साइड बाय एडजेसेंट साइड। कॉट थीटा एडजेसेंट साइड बाय फ्रंट साइड। सेक थीटा और कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय फ्रंट साइड। ठीक है, कॉपी करो इसको फास्ट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक तरीका होता है बेटा, जब भी बोर्ड पे समझाया जा रहा है 200% कॉन्सेंट्रेशन से ढंग से उसको सुनो। सुनने के बाद दिमाग में प्रोसेस करते रहो, और प्रोसेस कितना किया तब के तब पता चल जाएगा। जितना पेपर पे आप उसको पेस्ट कर पाओगे बिना बोर्ड पे देखे, उतना तुम्हारा अच्छे से समझाए। तुम समझ आ रहा है? सारी चीज़ें देख के मत लिखो, देख के लिखेंगे दिमाग बंद रखेंगे। समझाते को समझ में आ गया तो ट्राई करो कि जैसे मैंने स्क्रिप्ट शुरू की थी, एक ट्रायंगल बनाया, फिर 90 डिग्री लिखा उसको, फिर उसके सामने हाइपोटेनियस बोला। जैसे स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे बोर्ड पे बिना देखे फॉलो करो। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करोगे, पहले दिन 2 स्टेप कॉपी होंगे, दूसरे दिन 4, 10वें दिन 5, फिर थोड़े दिन के बाद 10, फिर थोड़े दिन में ऐसे ट्रेन हो जाओगे कि मैंने बोर्ड पे बता दिया, नज़र नीचे, फटाफट फटाफट कॉपी हो जाएगी। तो यहीं की यहीं पढ़ाई हो जाती। समझ में आ रहा है? तो ये करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। क्लियर है? कितने टी रेशियोज हैं? 6। पहला कौन सा? साइन थीटा। क्या डेफिनेशन है? फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। दूसरा कॉस थीटा डेफिनेशन। तीसरा उसकी डेफिनेशन। चौथा उसकी डेफिनेशन। पांचवा उसकी डेफिनेशन। को लास्ट उसकी डेफिनेशन। लिखो नेक्स्ट। सम इंपॉर्टेंट ट्रायंगल्स। सम इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल रट्टा मारने हैं, कल और 2 दूंगा, वो जेई वालों के लिए जरूरी है, आज के 2 नीट जेई दोनों के लिए जरूरी है। ओके, सम इंपॉर्टेंट ट्रायंगल। सम इंपॉर्टेंट ट्रायंगल नंबर 1, ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। मान के चलो कि ये साइड 3 है, ये 4 है, ये 3, ये 4, और ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम चलेगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। समझता? तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 25। तो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट, मतलब ये कितना आएगा? 5। सही है? तो इसको बोलते 3, 4, 5 ट्रायंगल। क्या बोलते? 3, 4, 5 ट्रायंगल, या 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल। तो डेफिनेटली 5 ये होगा। इसको 3 भी बोल सकते हो, 4 भी बोल सकते हो। इसको 4 बोला तो ये 3, इसको 3 बोला तो ये 4। समझा? ये तो क्या सर, असली चीज अब रटनी है, ध्यान से सुनो। 5 हाइपोटेनियस, ये 3, ये 4, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब दोनों का एडिशन कितना चाहिए? 90। तो याद रखो बेटा, 4 के सामने का जो एंगल रहता वो रहता 53 डिग्री। रट्टा मारना है इसको। 4 के सामने का एंगल क्या रहता? 53। समझ में आया? बहुत बार आएगा फिजिक्स में, मैकेनिक्स में तो हर आए दिन आते रहता है ये। तो 53 डिग्री होगा। अच्छा, अब हमें 6 टी रेशियोज लिखने हैं। किसके? साइन 53, कॉस 53, टैन 53, कॉट 53, सेक 53, कोसेक 53।
पहले लिखेंगे, ध्यान से सुनो, क्या लिखेंगे, साइन 53। तो बेटा पहले मैं ना डेफिनेशन लिख दूंगा। साइन क्या रहता है, फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो ये रहा 53, 53 के सामने की साइड क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो क्या आ गया 4/5, 4/5। चलो दूसरा बोलो, cos 53, cos 53, cos की डेफिनेशन बोलो, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। 53 कहाँ है, यहाँ पे है, ये इसकी एडजेसेंट साइड है। लेकिन सर ये भी तो एडजेसेंट है, बिल्कुल, लेकिन वो हाइपोटेनियस है। तो एडजेसेंट साइड क्या है 3, हाइपोटेनियस 5, तो क्या आ जाएगा 3/5, 3/5। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जनरेशन टू जनरेशन बात न मानने वाली जनरेशन आते जा रही, समझ आ रहा। मैं पिछले 4 साल से बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये 4 साल पहले बच्चे मैं अगर बता दूं तो एक बार में 90% बात मान लेते थे। 2 साल पहले के बच्चे 50% मान लेते थे। तुम्हारे जो सीनियर है 20% मानते, तुम 5% मानते। कैसे, आपको कैसे पता लगा सर? मैंने लिंक के बारे में बताया, मेरे को सिर्फ 10% बच्चों के मैसेज आए, उससे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम अभी भी हवा में हो। समझ में आ रहा है? एक तो बेटा बड़ों की बातें मान के सीख जाओ, फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होगा। एंड एक वक्त सिखाएगा तुमको, तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा, नौकर बनोगे दूसरों के। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो बात मानने की आदत डालो, समझ में आ रहा है? तो थोड़ी सी चमकीली चीजों से दूर रह के पढ़ाई पे फोकस करो। बस 2 साल में तुम्हारा पूरा करियर सेट हो जाता। अभी से लेके मतलब फर्स्ट से लेके 10th तक जो पढ़ाई की है, ये 2 साल में बर्बाद कर सकते हो तुम। समझ में आ रहा है? अगर मान लो 12th में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरी पढ़ाई बर्बाद। क्या करोगे सोचो? कुछ नहीं कर सकते। वो अच्छा लगता, हाँ डॉक्टर बनना, सब क्या पूरे क्या डॉक्टरीज बन रहे, क्या पूरे क्या कलेक्टरीज बन रहे, क्या तो डॉक्टर नहीं बन रहे तो क्या बन रहे, भिखारी बन रहे। फिर वो खाली जो बन नहीं पाते ना, वो लोगों के डायलॉग है ये, क्योंकि उनको दूसरों को भी नहीं बनने देना रहता। इस वजह से बड़े बड़े डायलॉग मारते हो, क्या डॉक्टर नहीं बना तो जिंदा नहीं रहेगा क्या? ऐसी जिंदगी कुछ काम की नहीं। जैसे मैं अभी देख रहा था, 27 लाख अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग हैं सिर्फ महाराष्ट्र में। अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड लोग जिसके पास डिग्री है, इंजीनियरिंग, BMS, अच्छे खासे डिग्रीज है उनके पास। क्यों अनएम्प्लॉयड है? ओवर कॉन्फिडेंस, खुद को शाना समझना और आगे वाले की बात ना मानना, ये तुम्हारे लिए इतनी हानिकारक है कि बस एक खतरनाक लेवल पे करियर बर्बाद करेगी तुम्हारा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अच्छे बच्चे बनो, बात मानने वाले बच्चे बनो। जितने जल्दी बात मानना शुरू करोगे, फायदे में रहोगे। एंड मान लो यही चीज अगर 2 महीने बाद तुम प्रोसेस करोगे, कोई फायदा नहीं होगा। समझ आ रहा है? अभी मैं तुमको रियलिटी बता देता। अपनी जो सीनियर बैच है, अनस्टॉपेबल 1 एंड अनस्टॉपेबल 2, उसमें ऑलमोस्ट 350 से 400 बच्चे हैं। उसमें के सिर्फ 20 बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आज बता रहा हूं, उसमें के सिर्फ 20 बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि 20 ही बच्चे बात मान रहे, बाकी 380 बच्चे हवा में हैं। किधर? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, परेशान है लिटरली। कुछ लड़कियां तो ऐसी आंखें सुझा के आती है, मुंह पे देख के छपा होता है, रात भर ऑनलाइन परेशान थी बच्ची, मुंह पे छपा होता है। क्योंकि जरा सा कुछ मैं बोलूं, देखो मैं बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा क्या, गाना गाते हुए बोलूंगा क्या? मेरी जो आवाज है आपको इरिटेटिंग ही लगेगी। कब? जब आपको समझ में नहीं आ रहा, जब आप सुनेंगे नहीं, तो फिर ऐसा होगा तो नींद आएगी। फिर बात समझ में आ रही है? रिदम में लगेगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि माँ लोरी गा रही है, SK माँ लोरी गा रही है। बस समझ, फिर समझ में आ गया? अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे को अगर क्लास में नींद आती, तो या तो मैं पढ़ाई छोड़ देता, या तो फिर मैं कभी उस क्लास में नहीं बैठता। मतलब ये वर्स्ट सिचुएशन है कि क्लास में सो रहे हो यार, मतलब हद हो गई। और इसका मतलब तुमको करियर से लेके कोई डर नहीं लगता। बेटा मत कर बात, ऐसे उंगली करके, समझ में आ जाता मेरे को, आराम से बैठना। ठीक है, लास्ट टाइम प्यार से समझा रहा हूं, अगली बार कचरा करूंगा। ओके, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मान लो बात, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं, जितने जल्दी बातें मानना शुरू करोगे उतने फायदे में रहोगे, वरना थोड़े दिन में तुम्हारी टेस्ट होंगी। समझ में आ रहा है? उसमें फिर बहुत औकात निकलती। पेरेंट क्या देखेंगे? सिर्फ नंबर्स देखेंगे, और जो पढ़ाई करेगा उसी के नंबर्स आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो। उर्दू बैकग्राउंड के जो लड़के लड़कियां, डरो मत, घबराओ मत, आओ बात करो, मैं आपको समझाता कैसे प्रिपेयर करना है। जब तक आके बात नहीं करोगे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। एंड क्या बोलते कि सर ये छोटा वो छोटा, घर पे बैठो फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़े दिन फिर वलीमे का कार्ड आ जाता, आके बिरयानी खा के मास्टर चले जाता। फिर बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे घबराओ मत, जो भी जैसी भी परेशानी है बात करो। ये जो 1 महीना है
ये एडजस्टमेंट का है, मतलब क्या क्या पढ़ा सकते सर तुम और मेरे को क्या क्या आता, इस हिसाब से मुझे एडजस्ट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 2-3 साल तक जब तक करियर सेट नहीं हो जाता, अच्छे बच्चे बन के चुपचाप बात मानो, जो भी चीज़ें मास्टर बता रहा है उसकी प्रैक्टिस करो। ये मत बोलो कि सर 10 बार थोड़ी लिखते, तुम स्टूडेंट थे तो 10 बार ही लिखते थे क्या, ऐसी निगेटिविटी मत लाओ। 10 बार बोला ना मास्टर, 20 बार लिखो, 20 बार, तब जाके अंदर कुछ बनेगा एंड कुछ कर पाओगे। वरना बेटा जो बच्चे प्रिपेयर कर चुके, मतलब जो रैंक 1 रैंक 2 लाते, वो बच्चे क्यों लाते, ध्यान से सुनो, वो बच्चों ने 9th क्लास में 10th का प्रिपरेशन किया है, तो पूरा जो 10th था उसमें उनका 11th का सिलेबस हो गया। मतलब अब जब तुम 11th का पढ़ना शुरू कर रहे ना, उन्होंने 12th का पढ़ना शुरू कर दिया। जब तुम 12th पढ़ना शुरू करोगे, उनका 11th 12th रिवीजन स्टार्ट होगा। फिर जब तुम्हारे राउंड्स आएंगे तब तक वो राउंड दे चुके होंगे, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे से वो 1 साल आगे। एंड तुम्हारे